देखो, ये IoT लेवल्स के पहले हम लोगों ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज देखा था, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने दो प्रोटो ये देखा था, IoT कम्युनिकेशन API, है ना। ये तो मैंने आपको कल, अब एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में लिया था और कल रिपीट भी कर दिया था यहाँ तक, है ना। यहाँ से हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और वेब सॉकेट कम्युनिकेशन बताया था, और यहाँ से हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड टेक्नोलॉजी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है ना। एक एग्जांपल लेके इस पे बताया था क्लाउड कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस क्या होती है, देन बिग डेटा एनालिसिस कैसे होता है, एम्बेडेड सिस्टम, और फिर IoT लेवल से स्टार्ट हुए थे। तो आपको कहाँ से समझना है बताइए। IoT levels। IoT लेवल से, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। ये जो हम लोगों ने देखा, IoT इनेबल टेक्नोलॉजी, वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या होता है, ये सभी को क्लियर है। हेलो। Yes, sir. ठीक है, चलो। जस्ट देखना है कि हम लोग जो भी हम IoT लेवल डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम लोग उसको अरेंज करेंगे, है। तो वो हम लोग को यहाँ पे देखना है अभी, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पार्ट आता है जो कि हम लोग देखते हैं, डिवाइसेस। तो मैंने आपको कई बार बताया डिवाइसेस क्या है कि डिवाइसेस मतलब क्या है कि वो इक्विपमेंट या वो थिंग जिसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ IoT हम लोग उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिवाइस IoT डिवाइस परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन, रिमोट मॉनिटरिंग, सेंसिंग, एक्चुएटिंग एंड फंक्शंस, ठीक है। अब डिवाइस में सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि सपोज आपको आपके घर पे एक ट्यूबलाइट है या फिर फैन है, उसको ऑन ऑफ करना है, तो हम उसको एक डिवाइस कंसीडर करेंगे। लेकिन उसको ऑन ऑफ करने के लिए आपको उसको मॉनिटर करने के लिए कुछ एक्चुएटर्स लगेंगे, उसको ऑन, जैसे अब रिले स्विच होता है, जैसे उसको ऑन ऑफ करना है तो हमको रिले स्विच यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है डिवाइस के अंदर आती है, ठीक है। और वो डिवाइस क्या करता है उसको मॉनिटर, जैसे कि मैं सपोज कि मेरे को घर का लाइट ऑन करना है, तो मैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से क्या करूंगा कि उसको ऑन पे जैसे क्लिक करूंगा, वो रिले स्विच को इंस्ट्रक्शन देगा और वो आपका जो ट्यूबलाइट या फैन है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। और वो उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा, क्योंकि वो स्टेटस आपकी एप्लीकेशन पे दिखता है कि वो डिवाइस जो है ऑन है या फिर ऑफ है। क्योंकि अगर ऑफ होगा तो आप उसको ऑन कर सकेंगे, और अगर ऑन होगा तो उसको ऑफ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये वही चीज होती है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, रिमोट मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसमें, ठीक है। और सेंसिंग कर रहे हैं कि वो एक्टिव है या नहीं, और एक्चुएटिंग मतलब ऑन ऑफ करना है, ये सारी चीज। तो ये हमारा क्या करता है, डिवाइस होता है, उसके अंदर आता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है कि डिवाइस परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन से इंस्ट्रक्शन देंगे, तो आपके होम ऑटोमेशन में या फिर जो भी हम एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो वो पर्टिकुलर डिवाइस ही एक्टिवेट होना चाहिए, तो वो डिवाइस का आइडेंटिफिकेशन भी करता है। देन इसके बाद होता है हमारा रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या हो गया कि रिसोर्सेज मतलब कि ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या फिर सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस करेगी और एक्सेस करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने वेदर सेंसर लगा रखे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हमने वेदर सेंसर लगाया। अब क्या होगा कि जो वेदर सेंसर डेटा को सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद उसको डेटा कहाँ पे स्टोर करना है ना, कहीं पे क्लाउड पे स्टोर करना है, फिर आपका लोकल डेटाबेस होगा, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होता है, यहाँ पे जैसे लिखा, IoT डिवाइसेस यूज द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एज अ रिसोर्सेज फॉर एक्सेसिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग द सेंसर इंफॉर्मेशन, इट आल्सो कंट्रोल द एक्चुएटर्स, ठीक है।
तो हम जो भी डिवाइस हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी, तो हम यहाँ पे आइकर वहाँ पे सेंसर लगाएंगे या फिर एक्चुएटर लगाएंगे जो भी, ठीक है। तो उसको आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर उसको आपको एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट लगेगा, तभी आपका जो डेटा है, आप मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो वो सारे क्या है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो हमको यूज करना है वो क्या आते हैं हमारे आईओटी डिवाइसेस मतलब रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं हाँ अभी क्या है, हम लोग ऐसे गूगल मीट पे लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। आप उधर से सुन रहे हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो गूगल मीट है मेरा एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, ये मैं एज ए रिसोर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हार्डवेयर इसमें क्या यूटिलाइज हो रहे हैं कि आपको आपके मोबाइल पे या पीसी पे आपको स्पीकर पे आवाज आ रही होगी, आप माइक का यूज करके आपको बोल सकते हैं, तो वो आपके लिए डिवाइस होगा, ठीक है। लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसके बेस पे मैं स्पीकर और माइक को यूज करके आप तक मेरी आवाज पहुंचा पा रहा हूँ या फिर मैं जो कंटेंट आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ वो आपको देख, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया रिसोर्सेज मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। समझ में आया सभी को व्हाट इज डिवाइस एंड व्हाट इज रिसोर्सेज? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट होता है कंट्रोलर सर्विसेज। अब कंट्रोलर सर्विसेज जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कुछ सर्विसेज होंगे, ठीक है। तो क्या है, इट सेंड द डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्विसेज एंड रिसीव द कमांड फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर कंट्रोलिंग द डिवाइसेस, ठीक है। अब सर्विसेज कैसे ही, जैसे सपोज कि आपने मोबाइल एप्लीकेशन आपको ट्यूबलाइट ऑन करना है, तो आपने ऑन पे क्लिक किया, तो जैसे आप ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि डिवाइस के लिए कमांड है कि वो उसको डिवाइस को ऑन होना है, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक हम कुछ सर्विसेज डिफाइन करके रखते हैं हमारी एप्लीकेशन में। तो वो सर्विसेज कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने अभी कुछ कम्युनिकेशन मॉडल देखे थे, ठीक है। तो हमारा जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करता था सर्वर को और फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता, ठीक है। तो इन द फॉर्म ऑफ सब सर्विसेज होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ वेब सर्विसेज डिफाइन करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। तो जिस बटन को हमने जैसे क्लिक किया वो सर्विस उसके बैक एंड पे एक्टिवेट होगी और वो पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल मतलब कमांड देगी कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है, इसको ऑन होना है, ऑफ होना है या जो भी है इस तरीके से, ठीक है। तो वो होती है हमारे कंट्रोलर सर्विसेज के अंदर आती है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस में क्या होता है, जैसे कि IoT जनरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ लोकल डेटाबेस एंड द क्लाउड डेटाबेस। अब कुछ ऐसे एप्लीकेशन होंगे जो हमको बहुत मिनिमम डेटा जनरेट करेंगे तो हम उसको लोकल डेटाबेस में स्टोर करेंगे, है ना। हमारे टास्क के अकॉर्डिंग हम क्या एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं उसके पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करेंगे कि हमारा जो डेटाबेस है वो लोकल होना चाहिए या जो हमारा डेटाबेस है वो क्लाउड बेस होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हमारा डेटा बहुत हायर अमाउंट पे जनरेट होगा तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्लाउड यूज करेंगे, और जहाँ पे हमारा डेटा बहुत माइनर अमाउंट में जनरेट होगा या फिर हमको उसको कहीं और एप्लीकेशन के बेस पे उसको एक्सेस नहीं करना तो हम लोग लोकल करेंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा। तो ये हमारा होता है डेटाबेस। देन उसके बाद होता है ये वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज क्या है, वेब सर्विसेज एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द IoT डिवाइस एप्लीकेशन डेटाबेस एंड एनालिसिस। अब लोग आपको याद है हम लोगों ने देखा था रेस्ट रेस्ट कम्युनिकेशन एपीआई और वेब सॉकेट कम्युनिकेशन एपीआई, है ना। याद है क्या मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, रेस्ट कम्युनिकेशन एपीआई और वेब सॉकेट कम्युनिकेशन एपीआई, ठीक है। तो रेस्ट हमारा क्या होता था, रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल पे वर्क करता था। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्वर उसको रिस्पांस करेगा, ठीक है। जैसे कि HTTP उसका एक बेस्ट एग्जांपल है। आप जो भी अपने सर्वर पे डालते हैं, अपने वेब ब्राउजर पे आपने जैसे सपोज लिखा google.co.in, तो HTTP ऑटोमेटिक एक्टिवेट होगा और आपके सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा, तो सर्वर फिर आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उसमें रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। और दूसरा हम लोगों ने देखा था वेब सॉकेट। तो वेब सॉकेट क्या था कि वो हमको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन देता है, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही चैनल रहता है और उस एक चैनल में हमको फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब एट ए टाइम सिर्फ एक साइड का कम्युनिकेशन एक्टिव होता है। तो इस तरीके से दो सर्विसेज है। तो वो दो सर्विसेज क्या है, आपका डिवाइस है ना और आपका जो एप्लीकेशन है उसके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, या आपके डेटाबेस और आपके एप्लीकेशन के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो सब वेब सर्विसेज होती है। तो वेब सर्विसेज कौन सी, रेस्ट या फिर हमारा वेब सॉकेट। समझ में आया सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके। उसके बाद होता है हमारा एनालिसिस कंपोनेंट। अब एनालिसिस कंपोनेंट का काम क्या है, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द डेटा एंड जनरेट द रिजल्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जो भी डेटा हमारे पास जनरेट होके आता है सेंसर के थ्रू, ठीक है, तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अभी आप अपने मोबाइल पे देखते होंगे
कि वो टेम्परेचर आपको कंटिन्यूसली बता देता है, मतलब कि वेदर कंडीशन कि नासिक में क्लाउडी है या फिर हीट है, समर का सीजन चालू, जो भी एक्सवाइजेड जो भी टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको ऑन एन एवरेज दिन भर में क्या सिचुएशन होने वाली वेदर की वो आपको बताता है। तो ये कैसे होता है, उसके पास जो प्रीवियस पूरा डेटा रहता है, क्योंकि आपका जो सेंसर है वो कंटिन्यूसली वेदर को मॉनिटर करते रहता है और वो डेटा आपके क्लाउड पे आते रहता है। तो उसके बेस पे वो मॉनिटर करके आपको बता देता है कि कल क्या वेदर फोरकास्टिंग होगी या फिर आज का दिन भर का हमारे को क्या वेदर की कंडीशन होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहेगा और आपको पता है। तो ये जो एनालाइजिंग करने का काम है ये कौन करता है, एनालिसिस कंपोनेंट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वो जिसके बेस पे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, ठीक है। तो ये कोई सी भी एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने होम ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, तो हमारे एक एप्लीकेशन आएंगे जिसमें हम लोग ट्यूबलाइट बल्ब हुआ और फिर जो भी होम अप्लायंसेस उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सबके आइकॉन दिखेंगे, ऑन ऑफ का बटन दिखेगा। तो हम इजीली सिस्टम, मतलब कि जो आईओटी सिस्टम हम लोगों ने डिजाइन किया है उसको इंटरेक्ट कर सकेंगे। सिर्फ हमको क्या करना है, हमारे फिंगर टिप पे ऑन या ऑफ करना है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा टास्क परफॉर्म हो जाएगा बैकएंड पे, क्योंकि हमने उसके लिए पूरा सिस्टम डिजाइन किया। वो सिर्फ हमसे एक कमांड लेगा और जो पूरा आईओटी सिस्टम है वो आपकी कमांड के बेस पे टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन वो जिसके बेस पे आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। यस और नो, समझ में आया सभी को? Yes, sir. तो ये अभी हमको क्या देखना है कि जो भी हम आगे देखेंगे लेवल्स। अब लेवल्स में क्या है कि जो भी मैंने आपको एक कंपोनेंट बताए हैं, इस कंपोनेंट का अरेंजमेंट कैसे करते हैं हम लोग, इन कंपोनेंट का डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल के अंदर, ठीक है। तो वो हम लोग लेवल के अंदर देखेंगे। तो अभी ये जो कंपोनेंट मैंने बताया वो हर कंपोनेंट में आपको वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन किस कंपोनेंट को कहाँ पे क्यों प्लेस किया गया ये हम आगे देखेंगे, ठीक है, आईओटी लेवल्स में, ठीक है। अब इसमें टोटल 6 लेवल होंगे। तो कुछ लेवल जो 1 to 3 लेवल्स रहेंगे वो सिंगल नोड, मतलब कि एक लोकेशन के बेस पे वर्क करेंगे। और 4 to 6 जो रहेंगे वो क्या होंगे, हमारे मल्टीपल नोड के बेस पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आईओटी लेवल 1 में क्या होता है, सिंगल नोड परफॉर्म सेंसिंग, परफॉर्म एनालिसिस एंड होस्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कि एक ही लोकेशन पे वो हमारा सेंसिंग भी होगा, एनालिसिस भी होगा और आपकी जो एप्लीकेशन भी वहीं पे होस्ट होगी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे आईओटी लेवल 2, वहाँ पे क्या होगा, सिंगल नोड होगा, परफॉर्म सेंसिंग एंड परफॉर्म द एनालिसिस, ठीक है। लेकिन होस्ट एप्लीकेशन वहाँ पे नहीं होगी है। और हम लोग लेवल 3 में देखेंगे वो भी सिंगल नोड पे होगा, डेटा एनालाइजिंग इन द क्लाउड एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड होगी, ठीक है ये। और फिर हम लोग लेवल 4 देखेंगे, यहाँ पे मल्टीपल नोड। अभी आप देखो ये 3 जो हमने देखे सिंगल नोड पे वर्क कर रहे थे, और रिमेनिंग जो हम लोग 3 देखेंगे वो क्या होगा, मल्टीपल नोड पे वर्क करेंगे। तो मल्टीपल नोड होंगे, परफॉर्म लोकल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन इज क्लाउड बेस्ड, ठीक है। फिर आईओटी लेवल 5 में क्या होगा, मल्टीपल एंड नोड एंड कोऑर्डिनेटर नोड होगा वहाँ पे। और फिर 6 के अंदर होगा मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड, परफॉर्म सेंसिंग एंड डेटा सेंड टू द क्लाउड। अब हम लोग 1 by 1 देखेंगे कि ये कैसे होने वाला है ना, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लेवल 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो सिंगल नोड है ना, जस्ट मिनट, ठीक है। देखो अभी ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सिंगल मतलब आईओटी लेवल 1 है, जहाँ पे क्या होगा कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं ये लोकल, मतलब एक सिंगल लोकेशन पे जहाँ पे आपका पूरा आईओटी सिस्टम डिजाइन होगा वो चीज़ है, ठीक है। और ये जो हम लोग देखेंगे क्लाउड, मतलब वो क्या है कि जहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लोकल पे होगी और कुछ जो कंपोनेंट है आपके क्लाउड पे होंगे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस 6 to 7 जो कंपोनेंट वहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। सर मेरा लेक्चर चालू है, मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा देखिए, अभी जैसे सपोज कि लेवल 1 IoT system has a single node or device that perform the sensing and actuation, store data, perform analysis and host the application, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या, हमारा एक सिंगल नोड है जो कि एनालिसिस भी परफॉर्म कर रहा है और डेटा भी स्टोर कर रहा है, ठीक है। And IoT system has suitable for modeling low cost, low complexity solution where the data involved is not big,
मतलब कि लार्ज अमाउंट में डेटा वहाँ पे जनरेट नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी चीजें है, और वो ऐसा लो कॉस्ट एप्लीकेशन जो होगी और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं होने वाली वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, IoT लेवल 1 डिजाइन है, एंड द एनालिसिस रिक्वायरमेंट आर नॉट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, ठीक है। जो एनालिसिस है वो एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, कि मतलब बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जैसे कि बिग डेटा टाइप होता है और उसके बेस पे हमको एनालिसिस करना है, तो ऐसा नहीं। माइनर डेटा आपके पास आएगा, ठीक है, और उसको एनालिसिस करना है, तो मतलब एनालिसिस रिक्वायरमेंट इतना इंटेंसिव नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे हमको जो लो कॉस्ट होती है, लो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एनालिसिस रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है, डेटा भी हमारा ज्यादा जनरेट नहीं होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं कि लेवल 1 डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम इसका एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ पे, तो ये क्या होता है हमारा होम ऑटोमेशन सिस्टम। अब होम ऑटोमेशन सिस्टम में क्या है कि आपके जो होम है वहां पे किसी एक लोकेशन पे हम लोग क्या करेंगे, इसका कंट्रोल यूनिट बनाएंगे, है ना, IoT का, ठीक है। अब अभी यहाँ पे देखो, ये जितने भी अप्लायंसेस में घर के जितने भी कनेक्ट करूंगा, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे जनरेट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया है, आपका बल्ब ऑन करने का है, फैन का है, गैस का है, ठीक है, और इस तरीके से फ्रिज का है, और कुछ की ऑन ऑफ करना, इस तरीके से मतलब डोर ऑन ऑफ करना। तो मैंने इस तरीके से कुछ एप्लीकेशन बनाया, और अगर आप देख पाएंगे कि जो एप्लीकेशन यहाँ पे आप अब हम देखें क्या होगा, लेवल 2 IoT सिस्टम हैज ए सिंगल नोड है, ठीक है, दैट परफॉर्म द सेंसिंग और एक्चुएशन एंड लोकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो नोड है मेरा, ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा नोड को, और एनालिसिस परफॉर्मेंस करेगा और एक्चुएशन करेगा, ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड एंड एप्लीकेशन इज यूजुअली क्लाउड पे, ठीक है। तो एक जो भी ये जो मेरा नोड है, वो जो भी डेटा को जनरेट करने वाला है, वो क्या होगा कि क्लाउड पे स्टोर होगी, क्योंकि मेरा जो डेटा है वो क्या है, क्लाउड पे स्टोर किया गया, ठीक है। Then IoT system are suitable for solution where the data involved is big। हमने जो प्रीवियस देखा लेवल 1, वहां पे जो डेटा इन्वॉल्व था वो माइनर था, मतलब कि इतना डेटा जनरेट नहीं होने वाला था कि हमको जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपका मोबाइल है, तो मोबाइल का जो स्टोरेज होता है ना कि 16 GB का है, 64 GB का है, तो आप क्या करते, सारा डेटा हमारे मोबाइल में स्टोर करते। अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसा डेटा है कि जो मेरे को मतलब कि जो मैं लोकल से नहीं सेटिस्फाई हो पा रहा हूँ जितना मैं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, आइदर हम लोग उसको पेन ड्राइव में स्टोर कर लेंगे, या फिर हमारा जो क्लाउड का मतलब कि क्लाउड डेटा हमको स्टोरेज मिलता है हमारे मोबाइल पे, ठीक है। जैसे कि अगर आपका एप्पल का मोबाइल है तो आपको iOS का क्लाउड मिलेगा, आपका Xiaomi का मोबाइल है तो MI क्लाउड मिलता है, ठीक है। इस तरीके से क्लाउड सर्विसेज मिलती है जिसपे आप अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हुआ कि मेरा जो इन सफी मतलब कि मेरा जो लोकल स्टोरेज था वो सफिशिएंट नहीं था मेरे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, तो मैंने क्लाउड का यूज कर लिया। अदरवाइज आप क्लाउड का यूज करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो मेरे को डेटा जनरेट होने वाले हैं मेरे मोबाइल पे जो सिस्टम पे, वो डेटा थोड़ा बिग है जो कि मैं अपने लोकल सिस्टम पे स्टोर नहीं कर सकता, तो मुझे क्लाउड का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ? Yes, Yes, sir. sir. अब क्या हुआ कि जैसे आपका डेटा बिग हुआ तो आपको उसके लिए क्लाउड का यूज करना पड़ जाएगा। तो व्हेयर द प्राइमरी एनालिसिस रिक्वायरमेंट इज नॉट कंप्यूटेशनल इंटेंसिव एंड कैन बी डन लोकल इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो नोड होगा यहाँ पे क्या गया, प्राइमरी एनालिसिस। अब सपोज कि मान लीजिए, अब इसके लिए जो बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। अब स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में क्या होगा कि जस्ट आप देखिए, ये एक एग्जांपल है हमारा स्मार्ट इरिगेशन। सपोज कि मैंने एक सेंसर लगा रखा है जो कि आपका जो ना मॉइस्चर सेंस करता है, ठीक है। अगर आपका जो सॉइल मॉइस्चर है, मतलब कि जो जमीन है उसका जो मॉइस्चर है वो अगर आपका ड्राई है, ठीक है, तो जैसे वो ड्राई है तो क्या होना चाहिए, आपका जो वाटर पंप है वो एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो अगर आपका वेट हो गया, ठीक है, मतलब मल्टीपल नोड पे रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 नोड का एग्जांपल लिया है। अब क्या होगा यहाँ पे, सिंपली अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एक एनालिसिस कंपोनेंट ऐड हो गया है। जो प्रीवियस डायग्राम था देखो, ये जो था, है ना, ये एनालिसिस, ये जो इतना पार्ट था, यहाँ पे कोई एनालिसिस कंपोनेंट नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक एनालिसिस कंपोनेंट ऐड हो गया, और दोनों साइड पे एक लोकल और क्लाउड MCQs तो हमने कल देख लिए थे ना। ये लेवल्स देखने के बाद हम IoT को डिजाइन कैसे करना है, कि हमारा अब कैसे सपोज की कोई भी एक प्रॉब्लम